वृंदावन बिहारी लाल की। अरे थोड़ा उच्च स्वर में जयकारा बोलो भैया, क्या बात है? भजन में पूरी शक्ति चली गई क्या? अरे भोजन पाके आया हो चकाचक, किसी का कोई व्रत नहीं है। कल थी एकादशी, आज थोड़ी है। हाँ आज तो द्वादशी है, पारायण करके आए हो भैया। जोर से जयकारा बोलो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कन्हैया ने सभी के ऊपर कृपा की महाराज। अब जो है आगे का प्रबंध हो रहा है। नारद जी महाराज ने भगवान के पास पधारे। भगवान आज आप 11 वर्ष 54 दिन के हो चुके हैं। अरे जिस कार्य के लिए आप इस धरा धाम पर आए हैं, पृथ्वी का भूभार कम करने, अब आपका वो समय आ गया है। नारद जी को आदेश दिया, जाइए जाकर के व्यवस्था बनाओ। कंस के पास नारद जी गए। अच्छा नारद जी देखो कितने बढ़िया अच्छे हैं। इनका सम्मान देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। नारद जी की दोनों पार्टियों में चलती है। हाँ जैसे कि पंडित जी हो गए। अब गांव में तो देखो भाई 2 पार्टियां होती ही हैं। और पुरोहित जी हो एक, तो भाई दोनों की सुनना है, दोनों का कार्य करना है। और नारद जी भी ऐसे ही हैं। नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस आज वह बालक तुम्हारा जो काल है 11 वर्ष 54 दिन का हो गया, और तुमने उसे मारने के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्या बताएं महाराज, हमने तो बहुत सारे असुरों को भेजा है, लेकिन सारे के सारे असुर कंसुर हो गए महाराज। हाँ किसी का सुर ठीक नहीं लगा। पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर। महाराज सारे के सारे असुर जो हैं, सारे के सारे मारे गए। पहुंचाया था मारने को और स्वयं वहां जाकर के मर गए महाराज। क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। आज नारद जी ने आदेश किया है, बताया कंस तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है, उस धनुष यज्ञ की तैयारी करो और उन दोनों को बुला करके किसी भी तरह युक्ति बना करके, तुम्हारे पास इतने हैं, युक्ति बना करके उन्हें व्यवस्था बनाओ उनकी, उन्हें भी जल्दी शीघ्रता से ऊपर भेजो अपने असुरों के साथ साथ। कंस ने आज जो है धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। अक्रूर के पास गए हैं। अक्रूर चाचा को बुलाया, काका जी को, तुम्हें जाना है वृंदावन और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने पहले तो मना किया, भैया हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते। कंस ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, ये राज आज्ञा है, नहीं तो तुम दंड के अधिकारी होगे। आज अक्रूर जो है बिना मन के महाराज आज रथ पे सवार होकर के वृंदावन आए हैं। बड़ी करुण झांकी है। राधे आज जो है महाराज अक्रूर जी महाराज रथ पर आरूढ़ होकर के वृंदावन में पधारे। रथ से उतर करके महाराज जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने देखा, आओ अक्रूर, बहुत दिनों पश्चात आए हो, आओ पधारो, आसन ग्रहण करो। अक्रूर जी महाराज को बिठाला, लेकिन अक्रूर जी महाराज जो है व्यथित है उस शंका को लेकर के कि कैसे इनसे कहें कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। कैसे कहने कि कृष्ण इनका पुत्र नहीं है। मन में चिंता व्यथित होकर के महाराज मुंह लटकाए हुए। नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या हो गया? क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? क्या कारण है तुम्हारी इस मनोदशा का? आज जो है महाराज अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं जो कहने जा रहा हूं उसे आप सुन नहीं पाएंगे।
अपने हृदय पर पत्थर रख लीजिए और किसी आसन पर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं जिस बात को कहूंगा कदाचित आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। मानो आपके हृदय में कोई गंभीर वेदना ना हो, इसलिए आप बैठ जाइए। नंद बाबा यह बात सुनकर के अक्रूर जी महाराज के चिंतित हो गए। अरे ऐसी क्या बात है अक्रूर, ऐसा तुम क्या कहने जा रहे हो जिससे मेरे पैरों तले की जमीन शेष ना रहे? आज जो है अक्रूर महाराज ने कहा बिठाल करके, बाबा कंस ने तुम्हारे दोनों पुत्रों को बुलाना भेजा है, हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। लेकिन महाराज नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं वो मेरे पुत्र हैं, मैं उन्हें क्यों भेजूं? और काल के मुख में कोई अपने पुत्रों को भेजता है, मैं उन्हें नहीं भेज सकता। मैया को आदेश दिया था कि जाओ जाकर के जलपान लेकर के आओ अक्रूर के लिए। आज जो है अक्रूर महाराज ने कहा, बाबा ये कृष्ण और बलराम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। तुम्हारे घर में तो कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को ले गए थे वसुदेव, ये तो वसुदेव का पुत्र है। आज जो है महाराज यशोदा माँ जलपान लेकर के आ रही थी। माँ ने जब यह बात सुनी तो महाराज जलपान की थाली हाथ से छूट गई, पृथ्वी पर धड़ाक से गिर पड़ी। माँ नंद बाबा ने कहा, अक्रूर अरे तुम तो बड़े क्रूर हो, तुम्हारा नाम किसने रख दिया अक्रूर? अरे तुम्हारी तो जिह्वा गिर जानी चाहिए यह कहने से पहले, और मेरे कान में मर क्यों नहीं गया यह सुनने से पहले। अक्रूर अगर तुम मेरे अतिथि ना होते तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाता। आज जाकर के नंद बाबा ने यशोदा मैया की गोदी उठाया है, उनका सिर और अपनी गोदी में रखा, जल का सिंचन किया, यशोदा को जगाया है। यशोदा सुना तुमने ये अक्रूर क्या कहते हैं कि कृष्ण और बलराम हमारे पुत्र नहीं हैं? रोने लगी यशोदा मैया। अक्रूर जी भी रोते हुए कहते हैं, बाबा मैं मजबूर हूं और ये बात सत्य है जो मुझे कहना पड़ा। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो कृष्ण है वो आपका पुत्र नहीं है। इतने में कन्हैया और बलराम दोनों आए। मैया ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। लाला तूने सुना? तेरे अक्रूर काका कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है। कन्हैया कहते हैं, माँ कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि आप ही मेरी माँ हैं। हो सकता है कि माँ देवकी ने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन पालन पोषण में आपकी गोदी में खेला हूं। माँ मैं तो आपको ही अपनी माँ मानता हूँ। अरे मैं तो धन्य हूँ जो मेरी दो दो माएँ हैं। प्यारे किसी को तो एक माँ प्राप्त नहीं होती। माँ तो माँ होती है, आंखों की ज्योति है। उनसे जाकर के पूछो जिनके नहीं माँ होती है। जिस बालक का जन्म होते ही और उसकी माँ दिवंगत हो जाए, महाराज जिसको अपनी माँ का प्यार ना मिले उससे जाकर के पूछो कि माँ की ममता से वो वंचित रहा, कैसा लगता है उसे। प्यारे हमारी माँ है, हम उसे कष्ट देते हैं। वो यह सोचता है काश मेरी माँ होती तो मैं भी उसके आंचल में दुलार से रहता, प्यार से रहता। आज तो मैं धन्य हो गया कि मेरी दो दो माएँ हैं।
मैया से कहने लगे, मैया मुझे जाने दे। माँ, मैं भी तो इस संसार को देखना चाहता हूँ। कब तक मैं आपकी गोदी में खेलता रहूंगा? मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे भी कुछ करने दो माँ, मुझे जाने दो। कन्हैया कहते हैं, मैया मेरी मोहे जाने दे। मैया मेरी मोहे जाने दे। मैया मेरी मोहे जाने दे। मोहे मथुरा जाना। जाने दो मुझे मथुरा जाना। जाने दे मोहे मथुरा जाना। जाने दो मुझे मथुरा जाना। माँ, मैया मेरी मोहे जाने दे। मैया मोहे जाने। भाव से माँ से कहते हैं, मैया मानता हूँ कि आप मुझसे स्नेह करते हैं और बाबा भी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा। बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा। ब्रज जन की हूँ आँखों का तारा। ब्रज जन की हूँ मैं आँखों का तारा। मैया मुझे पता है कि मुझसे बाबा बड़ा प्रेम करते हैं और आप भी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। ये सारे ब्रजवासी मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन वहां भी तो एक मेरी माँ है जो कारागार में है। मेरा उसके प्रति भी तो कोई कर्तव्य बनता है माँ। इसलिए मैं कहता हूँ, नेह के नाते निभाने दे माँ। नेह के नाते निभाने दे माँ। मैया मेरी मोहे जाने दे। मैया मेरी मोहे जाने दे। जाने दे मोहे मथुरा है जाना। जाने दे मुझे मथुरा है जाना। मैया मेरी मोहे जाने दे। मैया मेरी मोहे जाने से कहते हैं, मैया मोहे जाने दे। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा। ब्रज जन की हूँ आंखों का तारा। लेकिन नेह के नाते निभाने दे माँ। वो भी तो एक मेरी माँ है, मुझे जाने दे। आज मैया रोते रोते हुए कन्हैया को विदा करते हैं। सभी ब्रजवासियों को जब पता चला तो सभी ब्रजवासी एकत्रित हो गए। हम कन्हैया को नहीं ले जाने देंगे। कहाँ है अक्रूर? अक्रूर को बुलाओ, हम उन्हें भी नहीं जाने देंगे। रथ के आगे सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां लेट गए महाराज। कि रथ ही नहीं जाएगा तो कन्हैया कैसे जाएंगे? अक्रूर जी महाराज के साथ कन्हैया और बलराम जैसे नंद भवन से बाहर निकले तो देखा सामने सारे ब्रजवासी खड़े हुए हैं।
ग्वाल बाल आ गए, कन्हैया क्या तू हमें छोड़ करके चला जाएगा, फिर नहीं आएगा? कन्हैया ने कहा नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं तो नित्य निरंतर वृंदावन में वास करूंगा। और ऐसा नहीं है मैं वापस आऊंगा, मैं तो यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूं। आज सभी को सांत्वना दे करके महाराज रथ पर आरूढ़ हुए हैं। रास्ते में रथ आगे बढ़ाया तो देखा कि गोपियां रास्ते में लेटी हुई हैं, राधिका जी रो रही हैं। कन्हैया ने फिर से रथ से उतर करके सभी गोपियों को समझाया, अरे क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर है कि हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएं? अरे मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूं ना, पर नहीं करता हूं तो सच बताओ। गोपियां रोने लगी, कन्हैया तू इन मीठी मीठी बातों से हमें बंधन में जकड़ लेता है और मुझे छोड़ करके जा रहा है। ठीक है कन्हैया जा, लेकिन जब तक तू नहीं आता तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं खड़े रह करके करेंगे। आज राधा को समझाया, राधा तुम चिंता मत करना, मैं आऊंगा। वैसे तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है प्यारे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राधा वही कृष्ण, कृष्णो वही राधा। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यह शरीर तो दो है लेकिन प्राण तो एक ही है प्यारे। आज जो है राधा को समझाया, सभी गोपियों को समझा करके रथ पर पुनः आरूढ़ हुए चले जाने लगे। आज जो है अक्रूर के मन की व्यथा और अधिक बढ़ गई। मैं इन दो नन्हे नन्हे बालकों को ले जा करके उस राक्षस के हाथों में सौंप दूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मथुरा ही नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, काका आप थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी ने महाराज यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर भी यमुना की जल में चतुर्भुजी नारायण का दर्शन किया। जल से बाहर निकल करके देखा तो वही रथ पर आरूढ़ कन्हैया चतुर्भुजी नारायण में दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए, मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा, अरे ये तो स्वयं साक्षात नारायण है, ये तो कालों के भी काल है, फिर मेरी चिंता क्यों। आज जो है अक्रूर ले जा करके महाराज मथुरा जी में पहुंच गए। मथुरा के सिंह द्वार पर कन्हैया ने कहा, काका अब इस रथ को रोक दीजिए, हम ग्वाल बाल सभी दाऊ के साथ इस मामा की नगरी का भ्रमण करते हुए आगे आएंगे, आप चले जाइए। सभी ग्वाल बाल आ गए भैया। मन सखा बोलो, कन्हैया भैया हम मामा की नगरी में आए हैं और हमारे वस्त्र देखो, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई जब रिश्तेदारी में कहीं जाए तो सुंदर सज धज करके जाना चाहिए कि नहीं। आज जो है ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कोई कुछ सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था बन जाए। कन्हैया ने कहा, क्यों नहीं बनेगी, मामा जी के यहाँ आए हैं तो सारी व्यवस्था बनेगी। आज जो है महाराज धोबी घाट पर पहुंचे हैं। हाँ? और ठूंठा धोबी जो है वहां पर राजसी वस्त्रों को साफ कर रहा था, सफाई कर रहा था। कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, मामा जी। उसने सुना, अरे कैसे मामा, कब के मामा, कौन मामा, काय के मामा, कौन हो तुम। अरे मामा जी
यहाँ के जो महाराजा हैं कंस, वो हमारे मामा जी हैं। और भाई देखो सब लोग ऐसा ही है कि जब मामा के यहाँ जाओ तो कोई भी मिले उससे मामा ही कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो मामा कहलाने लगता है। संबंध जो है वो समस्त ग्राम से जोड़ा जाता है, इस संबंध को, ये ऐसा संबंध है। हाँ, बोले जब राजा हमारे मामा जी हुए तो आप हमारे मामा जी ना हुए? हाँ, तो बोले क्या चाहते हो?